तो कैसे हैं आप? आज आपके लिए कुंडली के उपाय लेकर आई हूँ। राहु और केतु से मुक्ति के चमत्कारी अचूक टोटके लेकर आई हूँ। तो जल्दी जल्दी शुरू करते दोस्तों। हम आपको राहु और केतु के चमत्कारी अचूक उपाय के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली के अनुसार आपके राहु और केतु किस खाने में बैठे हैं, उसी खाने के उपाय करके आप इन दोनों ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इससे पहले आप ये जान लें कि राहु और केतु आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव डालते हैं, ताकि आपको आसानी होगी ये समझने में कि आपके ऊपर किसका असर है। तो राहु का प्रभाव जानते हैं। राहु का नकारात्मक प्रभाव होता है काला जादू, तंत्र, टोना आदि ग्रह है। राहु ग्रह अपने प्रभाव से करवाता है। अचानक घटनाओं के घटने के योग राहु के कारण होते ही रहते हैं। राहु हमारे उस ज्ञान का कारक है जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है। जैसे अचानक कोई घटना देखकर कोई आइडिया आ जाए, ठीक है, अचानक उत्तेजित हो जाए, स्वप्न का कारक भी हो राहु, भयभीत हो जाएं अगर गलत सपने आ रहे हैं, स्वप्न या अचमक कर उठ जाना, ये भी राहु के कारण होते हैं। राहु के बुरे प्रभाव के लक्षण माने जाते हैं। यदि अचानक शरीर फड़फड़ाने लगे, दिमाग अचानक तनावग्रस्त हो जाए, घिरे चारों तरफ से परेशानियों से घिरे, अशांति का माहौल लगे, घबराहट जैसा होने लगे, इन सभी का कारण राहु ग्रह है। वैराग्य भाव या मानसिकता, ठीक है, राहु के कारण ही जन्म लेती है। बेकार के दुश्मन पैदा होना, बेईमानी और या धोखेबाज इस तरह के लोगों से मिलना जुलना या खुद बन जाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दारू पीना या सिर में चोट लग जाना, ये सब राहु के अशुभ प्रभाव होने की निशानियां हैं। ऐसे व्यक्ति की तरक्की की कोई शर्त नहीं है, वो तरक्की नहीं कर पाता है कभी। सकारात्मक प्रभाव जानते हैं। यदि व्यक्ति दौलतमंद होगा, अगर राहु का सकारात्मक प्रभाव है तो व्यक्ति दौलतमंद होगा, कल्पना शक्ति बहुत तेज होगी। राहु के अच्छा होने से व्यक्ति में श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्यमय विद्याओं के गुणों का विकास होगा। इसका दूसरा पक्ष यह है कि इसके अच्छा होने से राजयोग भी बनने लगता है आपके जीवन में। आप आगे बताते हैं केतु का प्रभाव। केतु का नकारात्मक प्रभाव लाल किताब अनुसार। अब केतु का प्रभाव जानते हैं। पहला, कुत्ता जो घर की रखवाली करता है, और दूसरा जो चूहा जो घर को खोखला कर देता है। इस तरह के मित्र आपके या रिश्तेदार हों, घर में चूहों की तादाद ज़्यादा हो, तो समझो केतु का प्रभाव ज़्यादा है। केतु रात की नींद हराम कर देता है, धन का अनावश्यक खर्चा करने लगता है, बाथरूम से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट, गृह क्लेश का कारण बन जाता है, बच्चों में परेशानियों का कारण बन जाता है, बुरी हवा या अचानक धोखा होने का कारण बन जाता है। आपको किसी से धोखे का खतरा रहेगा, ऐसा हो जाता है। केतु के अशुभ प्रभाव होने के कारण ये सब बना रहता है। केतु का सकारात्मक प्रभाव बता रहे हैं। केतु का शुभ होना, पद में आपको वृद्धि मिलती है, मान सम्मान बढ़ता है, संतान का सुख मिलता है, मकान दुकान या वाहन पर ध्वज के समान बढ़ता जाता है। शुभ केतु से व्यक्ति का रुतबा बढ़ता है, कामयाबी बढ़ती है, वो उसके जीवन में अच्छे से अच्छा होने लगता है। राहु केतु के सामान्य उपाय बता देते हैं। राहु का उपाय है, राहु ससुराल पक्ष का कारक है, ससुराल से बिगाड़ना नहीं चाहिए आपको। सिर पर चोटी रखनी चाहिए, माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए, भोजन कक्ष में ही भोजन करना चाहिए। राहु का उपाय है, घर में ठोस चांदी का हाथी रखना चाहिए, सरस्वती माता की आराधना करनी चाहिए, गुरु का उपाय जरूर करना चाहिए। केतु का उपाय, संतान केतु है, इसलिए संतानों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, दो रंगी कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं, आपका अच्छा होगा। कान छिदवाएं, कुत्ता पालना शुरू करें या कुत्ते की सेवा करना शुरू कर दें। काल सर्प दोष का सामान्य उपाय बता रहे हैं। काल सर्प दोष का उपाय है, श्राद्ध पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए कार्य करें। पितृ दोष के निदान के लिए त्र्यंबकेश्वर में इसकी पूजा करवाई जाती है। शास्त्र अनुसार महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, राहु बीज मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए रहने से भी इस दोष का निदान हो जाता है। माथे पर अगर आप चंदन का तिलक लगा रहे हैं, घर में कुछ किलो अनाज को किसी भारी वस्तु से दबा कर रख रहे हैं, 11 नारियल बहते पानी में बहा रहे हैं, काले सफ़ेद कुत्ते गाय और को रोटी खिलाते रहें, कान छिदवाएं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते रहें, किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें, पीपल में जल चढ़ाते रहें, घर में समय समय पर गुड़ घी की धूप देते रहें। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में राहु या सातवें भाव में केतु है तो चांदी की ठोस गोली अपने पास सदा हमेशा रखें, चाहे कहीं भी जाएं, अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में रखें। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु या आठवें भाव में केतु हो तो दो रंग
2 रंग या ज़्यादा रंगों वाला कंबल दान करें। अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु बैठा हो तो सोना धारण करें। बाएं हाथ की कनिष्ठा में सोने का छल्ला पहने या चने की दाल बहते पानी में बहा दें। अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु और दसम भाव में केतु है तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर के बाहर जमीन में दबा दें। अगर आपकी कुंडली के पांचवें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु है तो घर में चांदी का ठोस हाथी रखें। अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु है तो बहन की सेवा करें, बहन को कुछ गिफ्ट वगैरह देते रहें। ताज़े फूल और फल अपने पास रखना शुरू करें। कुत्ता पालना शुरू करें। अगर आपकी कुंडली के सातवें भाव में राहु और पहले भाव में केतु हो तो लोहे की गोली को लाल रंग से अपने पास रंगा कर रख लें। चांदी की डिब्बी में बहते पानी का जल भरकर अब उसमें चांदी का एक चकोर टुकड़ा डालकर तथा डिब्बी को बंद करके घर में रखने की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखते रहें कि डिब्बी का पानी सूख ना जाए, दोबारा भर दें। अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु हो तो 800 ग्राम सिक्के के 8 टुकड़े करके एक साथ बहते पानी में प्रवाहित करना शुरू कर दें, आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली के नवम भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो तो चने की दाल पानी में प्रवाहित कर दें। चांदी की ईंट बनवा कर घर में रख लें। अगर आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु और चौथे भाव में केतु हो तो पीतल के बर्तन में बहती नदी या नहर का पानी भरकर घर में रखना शुरू कर दे। उस पर चांदी का ढक्कन हो या तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो तो 400 ग्राम सिक्के के 10 टुकड़े कराकर एक साथ बहते जल में प्रवाहित करना शुरू करें। इसके अलावा 43 दिनों तक गाजर या मूली लेकर सोते समय सिरहाने रखकर सुबह मंदिर में दान करने से आपका भला होता है। यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु और छठे भाव में केतु हो तो लाल रंग की बोरी के आकार की थैली बनाकर उसमें सौंफ या खांड भरकर सोने वाले कमरे में रखकर कपड़ा चमकीला ना हो ऐसा ध्यान रखना। केतु के लिए सोने के जेवर पहनना उत्तम होगा, आपका भला होगा। ये उपाय जरूर करें दोस्तों। अगर आप भी राहु केतु की वजह से परेशान हैं, ये उपाय कर लें, आपका भला होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों।